द क्रेडिबल हिस्ट्री के इस नए एपिसोड में आप सबका स्वागत है। इस बार एक अलग सी बात है। बिहार में भाजपा के एक विधायक हैं ललन कुमार जी। ललन कुमार जी ने विधानसभा में सवाल उठाया। अब आप कहेंगे इसमें नई बात क्या है, विधानसभा में सवाल तो उठते ही रहते हैं। विधानसभा में उन्होंने सवाल उठाया मेरी किताब उसने गांधी को क्यों मारा को लेकर। ये वीडियो देखिए, सवाल सुनिए। सदस्य श्री ललन कुमार। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि यह सभा राज्य सरकार से विस्तार करती है कि बाबा साहेब अम्बेडकर सहित ऐतिहासिक महापुरुषों के विचारों पर हमला करने वाली राजकमल की किताब उसने गांधी को क्यों मारा को शिक्षण संस्थानों पुस्तकालयों में खरीद पर प्रतिबंध लगावे। उसने गांधी को क्यों मारा, साजिश और स्रोत, ये डॉक्टर अम्बेडकर पर चार्जशीट है, किताब नहीं है। गांधी के हत्यारा अम्बेडकर को ठहरा रहे। तो ललन कुमार जी इस किताब को बिना पढ़े, जाहिर है विधायक के पास पढ़ने का कहां समय होगा, इस किताब को लेकर सवाल उठा रहे हैं कि इसमें मैंने अंबेडकर, बाबा साहब अंबेडकर को गांधी हत्या के लिए कहीं से जिम्मेदार ठहराया है। इससे बड़ा झूठ आज के दौर में हो नहीं सकता। मेरी पूरी किताब मार्केट में अवेलेबल है, लाइब्रेरी में अवेलेबल है। बहुत सारे लोग बताते हैं कि इसकी पीडीएफ भी मिल जाती है। मैंने रोकने की कोशिश नहीं की, जो जैसे पढ़ना चाहे वैसे पढ़े। खुली चुनौती है, क्योंकि उन्होंने ये बात विधानसभा के पटल पे कही है। अगर पब्लिक में कही होती तो मैं उनको कोर्ट में घसीट के ले आता और कहता कि सिद्ध कीजिए कि मैंने इसमें डॉक्टर अंबेडकर को कहीं भी गांधी जी की मौत के लिए जिम्मेदार ठहराया है। बाबा साहब अंबेडकर मेरे लिए वैसे ही सम्मान नहीं है जैसे किसी और के लिए होने चाहिए। यह आरोप लगाया क्यों गया है, मैं लगातार सोच रहा था कि यह आरोप लगाया क्यों गया है। कारण यह है कि गांधी हत्या पर शायद यह पहली किताब है। इसके बाद कई किताबों में उन तथ्यों को जोड़ा गया, कुछ नई किताबें लिखी गई जिसमें वो तथ्य लाए गए, लेकिन यह पहली किताब है जिसमें कपूर कमीशन की रिपोर्ट के सहारे बहुत डिटेल में जाकर यह साबित किया गया है कि कपूर कमीशन के अनुसार सावरकर और उनकी गैंग जो थी वो गांधी हत्या के लिए जिम्मेदार थी। गोडसे और आप्टे सावरकर के शिष्य थे, ये आप जानते ही हैं। तो मैंने कपूर कमीशन के 700-800 पन्नों को खंगाल कर, गांधी हत्या के रिकॉर्ड्स को खंगाल कर वो सारी चीजें हिंदी में जनता के सामने रखी हैं, जो कम से कम हिंदी में इसके पहले उपलब्ध नहीं थी। ये दर्द है भाजपा विधायक का, जिसको अंबेडकर की आड़ में वो खेल रहे हैं। हुआ क्या, रमाबाई अंबेडकर जो बाबा साहब अंबेडकर की पत्नी थी, जिनको माई साहब अंबेडकर भी कहते हैं, उनकी किताब में एक पत्र है जो डॉक्टर अंबेडकर ने गांधी जी की हत्या के तुरंत बाद लिखा है। उसका एक हिस्सा मैंने कोट किया है और नए एडिशन में पूरा का पूरा पत्र भी दे दिया है। उस हिस्से में अंबेडकर की कुछ टिप्पणियां हैं जो शायद उनकी निराशा और उनके गुस्से से उपजी हैं। हालांकि उस पत्र में जो हिस्सा मैंने कोट किया है उसमें बहुत साफ साफ पहली ही लाइन लिखी हुई है कि ऐसा बुरा कार्य किसी की वजह से नहीं होना चाहिए, किसी को भी नहीं करना चाहिए। यानी सीधी बात है कि वो ये कह रहे हैं कि गांधी हत्या एक बुरा काम था, गांधी हत्या का वो कहीं से समर्थन नहीं कर रहे हैं। हाँ, वो ये कहते हैं कि गांधी जो थे उनके हिसाब से एक सकारात्मक खतरा बन चुके थे और शायद गांधी की मृत्यु के बाद बहुत सारे ऐसे सवाल हल हो सके जो उनके रहते संभव नहीं थे। यह अंबेडकर का अपना विचार है। मुझे लगता है कि यह विचार थोड़ा क्रूर है, लेकिन मुझे यह भी लगता है कि अंबेडकर जिस चिंता के साथ जिए और मरे, दलितों की मुक्ति की जो चिंता उनके भीतर भरी हुई थी, उससे यह विचार कहीं ना कहीं उपजा है। और उपजा है तो उपजा है। ये पत्र माई साहब अंबेडकर की किताब में पहले से है और भी कई सारी अंबेडकरवादी किताबों में पहले से है। तो अगर उसका एक हिस्सा मैंने अपनी किताब में दिया है तो क्या अपराध किया है। लेकिन मैंने और क्या किया है उसको सुनिए। एक लेखक है मालगांवकर की किताब है गांधी हत्या पर। उस किताब को मैंने कोट किया है और उस किताब में यह बताया गया है, उस किताब में सहारा लिया गया है सावरकर मेमोरियल समिति का। यानी सावरकर के लोगों ने जो उनके मेमोरियल में जो समिति बनाई थी, जिसमें एक थे भोपटकर साहब जो सावरकर के वकील भी रहे थे और हिंदू महासभा के नेता भी थे। उन्होंने 16 फरवरी 1989 को एक प्रकाशन छापा और उस प्रकाशन में यह साबित करने की कोशिश की कि बाबा साहब भोपटकर से मिले थे और उन्होंने कहा था कि मंत्रिमंडल के ज्यादातर सदस्य जो है वो सावरकर के खिलाफ मुकदमा चलाने के विरोध में थे।
मैंने ये साबित किया है कि ये मुलाकात की बात फर्जी है। मैंने ये साबित किया है कि दक्षिण पंथ के लोग जो बार बार डॉक्टर अंबेडकर को सावरकर का समर्थक बताने की कोशिश करते हैं, वो फर्जी बातें हैं। भोपटकर से मिलने वाली घटना में क्या है? भोपटकर बताते हैं कि कार चलाकर अंबेडकर साहब आए और उनसे मिले। मैंने ये साबित किया है अपनी किताब, अगर मेरी किताब आप देखेंगे, कि बाबा साहब अंबेडकर को कार चलाने आती ही नहीं थी। जीवन भर उन्होंने ड्राइवर रखा। कार चलाना एक ऐसा काम था जो बाबा साहब ने नहीं सीखा। जो बाबा साहब कार चलाते ही नहीं थे कभी, जो बाबा साहब हमेशा ड्राइवर के साथ कहीं आते जाते थे, वो भोपटकर इतने महत्वपूर्ण हो गए कि उनसे मिलने के लिए वो खुद कार चला के पहुंच गए। सीधी बात है कि भोपटकर झूठ बोल रहे थे। भोपटकर सावरकर के समर्थन में अंबेडकर को लाने की झूठी कोशिश कर रहे थे, ये मैंने साबित किया है। और भोपटकर कौन थे? हिंदू महासभा के नेता। ऐसे ही एक दक्षिण पंथ के आरएसएस और भारतीय जनता पार्टी के बड़े प्रिय लेखक हैं कोयनार्ड अर्स्ट। उन्होंने भी लिखा है कि अंबेडकर नथुराम के वकील से मिले थे और कहा था कि वह फांसी की जगह आजीवन कारावास करा सकते हैं, लेकिन नथुराम ने मना कर दिया था। इस पर अंबेडकर ने उसकी तारीफ की थी। इसका भी मैंने तथ्य सहित खंडन किया है कि अर्स्ट झूठ बोल रहे हैं। बाबा साहब कभी नाथुराम से न तो मिले थे और न ही उन्होंने कभी नथुराम की तारीफ की थी। यही नहीं, मैंने ये भी बताया है कि बाबा साहब ने ये लिखा था कि अगर हिंदू राष्ट्र कभी बना तो इस देश के दलितों के लिए वो दुर्भाग्य होगा। ये सारी बातें लगता है भाजपा विधायक को बड़ी गहरी चुभी हैं। किताब का 7वां एडिशन आ चुका है, मतलब लोगों के हाथों में पहुंची है, लोग पढ़ रहे हैं। जो भ्रम पैदा करने की कोशिश की जा रही है सावरकर के नाम पर, उसको नंगा करती है ये किताब। ये किताब बाकायदा बताती है कि साजिश क्या थी, कपूर कमीशन किस तरह से उस साजिश की तह में पहुंचा, कैसे कैसे क्या क्या मिला, कोर्ट में क्या हुआ, सावरकर कैसे सिर्फ इसलिए बरी हो गए क्योंकि कोरोबरेटिव गवाहियां नहीं थी। और मैंने बताया है कि कोरोबरेटिव गवाहियां पहले से मौजूद थी। उनके सहायक और उनका जो बॉडीगार्ड था उसकी गवाहियां पहले से थी। लेकिन उस समय की जो महाराष्ट्र सरकार थी, तब बंबई सरकार हुआ करता था, जिसके गृह मंत्री थे मोरारजी देसाई, उन्होंने ये बातें कोर्ट तक नहीं पहुंचाई। ये सारी बातें मैंने बहुत डिटेल में की हैं। शायद यही वजह है कि सीधा हमला तो वो कर नहीं सकते। तथ्य हैं, सारी चीजों के स्रोत दिए हैं, इसीलिए चाहकर भी वो मुझ पर इधर उधर से भले हमला कर रहे हैं, लेकिन ये नहीं कह सकते कि किताब में झूठ है। तो बाबा साहब अंबेडकर की आड़ लेकर इस किताब पर हमला करना चाहते हैं। मैं पूछ रहा हूं कि जो लोग गोडसे को अपना देवता बनाते हैं, जो लोग गोडसे की मूर्ति लगाते हैं, जो लोग अंबेडकर के खिलाफ एक से एक घटिया बातें लिखते हैं, ललन कुमार को उनकी याद कभी नहीं आई, उन पे सवाल नहीं उठाया उन्होंने कभी। कोयनार्ड अर्स्ट पर यह सवाल नहीं उठाया कि भाई तुम जबरदस्ती बाबा साहब से नथुराम की तारीफ क्यों करवा रहे हो झूठी, जबकि बाबा साहब ने नथुराम की तारीफ कभी की ही नहीं है। वो कभी मालगांवकर से सवाल नहीं पूछते हैं कि तुम भोपटकर से अंबेडकर को मिलवा कैसे दिया तुमने, जब तुम झूठ क्यों बोल रहे हो कि अंबेडकर भोपटकर से मिले थे, जबकि अंबेडकर साहब कार चलाते ही नहीं थे। ऐसी झूठी चीजें करके अंबेडकर को बदनाम करने की जो दक्षिणपंथी कोशिश कर रहे हैं, उस पर तो उनसे कभी नहीं बोला गया। उनके जो आरएसएस और भाजपा जिससे वो बिलोंग करते हैं, वो जिस तरह से अंबेडकर को बदनाम करते हैं, गांधी के बारे में दुनिया भर की बातें करते हैं, उस पर तो ललन कुमार से नहीं बोला गया। लेकिन उसने गांधी को क्यों मारा से उन्हें दिक्कत हो गई, और उस दिक्कत के लिए अंबेडकर का सहारा ले रहे हैं। मूर्ख समझते हैं जनता को। मेरा नाम अशोक कुमार पांडे है। लिखता हूं, दम से लिखता हूं, बोलता हूं, दम से बोलता हूं। इस किताब को बैन कर दीजिए, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है। मैं कुछ और लिख लूंगा, किसी और तरीके से अपनी बात पहुंचा लूंगा। लेकिन जब तक मेरे हाथ में कलम है, जब तक मेरे सीने में दिल है, जब तक मेरी आत्मा जिंदा है, तब तक मैं वो सच कहता रहूंगा, जिस सच को कहने के लिए मुझे पता है मुझे सजा भी हो सकती है। मुझे दुख सिर्फ इस बात का है कि बाबा साहब अंबेडकर का ये संघी लगातार उपयोग कर रहे हैं अपनी स्वार्थपूर्ण बातों के लिए। और इससे भी बड़ा दुख इस बात का है, कुछ धंधेबाज टाइप के लोग जो खुद को अंबेडकरवादी कहते हैं, लेकिन जिनका अंबेडकर से कोई लेना देना नहीं है, वो ऐसी साजिशों में भाजपाइयों का, संघियों का साथ दे रहे हैं। अगर जरा भी शर्म हो ललन कुमार विधायक जी में और
उनके साथ साठगांठ कर रहे दिल्ली के धंधेबाजों में, तो सोचें कि वो अपने कृत्यों से किस तरह से खुद अंबेडकर को बदनाम कर रहे हैं। उन्हें बाबा साहब से भी माफी मांगनी चाहिए। मुझसे तो क्या माफी मांगेंगे, इतनी शर्म तो उनके पास है ही नहीं। लेकिन जिस बाबा साहब के नाम की रोटियां खा रहे हैं, जिस बाबा साहब के नाम पर फर्जी धंधे कर रहे हैं, उनसे कम से कम अकेले में जाकर माफी मांगनी चाहिए अपने इस पाप के लिए। माफी मांगनी चाहिए इस देश से जो गांधी हत्या के जिम्मेदारों को छुपाने की कोशिश कर रहे हैं, वो अंबेडकर की आड़ में। मुझे मालूम है वो माफी नहीं मांग सकते, क्योंकि माफी मांगने के लिए या तो सावरकर हो जाना जरूरी है, डर होना जरूरी है, तो सत्ता उनके हाथ में है, डरेंगे क्यों, या फिर शर्म होना जरूरी है, जो उनके पास बिल्कुल नहीं। बहुत दिनों से मेरे खिलाफ अभियान चलाने की कोशिश की जा रही है, मैं टाल रहा था, लेकिन लगा मुझे अपने श्रोताओं के साथ, अपने पाठकों के साथ ये डिटेल साबित कर देना चाहिए, ये डिटेल प्रस्तुत कर देना चाहिए। और खत्म करते समय वीडियो फिर मैं ये दावा करता हूं कि मेरी पूरी किताब पढ़ के ललन कुमार अगर पढ़े लिखे होते, पहले पन्ने से आखिरी पन्ने तक पढ़ने की जहमत उठाते, तो शायद उनका भी दिमाग खुल गया होता। लेकिन कुंद दिमाग और स्वार्थी दिमाग पढ़ने लिखने की जहमत नहीं उठाते। मेरा खुला दावा है कि किसी भी पब्लिक मंच पर आकर मुझसे बहस कर लें, किसी भी पब्लिक मंच पे किसी भी चार इतिहासकार को बिठाकर ये किताब देकर उनसे साबित करवा दें कि इस किताब में मैंने गांधी हत्या के लिए कहीं दूर दूर तक बाबा साहब को जिम्मेदार ठहराने की कोई कोशिश भी की है। नहीं कर सकते, झूठ बोल सकते हैं, बोलते रहेंगे। मैं सच बोल सकता हूं, सच के साथ उसका जवाब देता रहूंगा, और मुझे पूरी उम्मीद है कि आप लोगों का मुझे साथ मिलता रहेगा। बहुत शुक्रिया।